मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे नवरात्रि कलश स्थापना विधि, घट स्थापना विधि हम कैसे करें, सरल तरीके से आसानी से घर में खुद से कलश स्थापना कैसे करें। अगर ब्राह्मण मिलते हैं तो उनके हाथों से भी आप करवा सकते हैं, नहीं मिलते हैं तो खुद से हम सरल विधि से कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है, पहली बार चैनल पे आए हैं तो वीडियो को पक्का लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं पूजा विधि। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक चौकी ली हूँ। इस पे आपको लाल पीला जो भी वस्त्र हो आप लोग बिछा दीजिएगा, माता के लिए आसन दे दीजिएगा। दूसरी चीज क्या है कि इसके ऊपर मेरे पास था तो मैं लाल आसन दी हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो ये भी आसन काफी है, ठीक है। और इसके नीचे जो है थोड़ा सा आप चावल या थोड़ा सा फूल जो है इस आसन के नीचे रखकर इसके ऊपर हम माता की फोटो प्रतिमा स्थापित करेंगे। दूसरी चीज क्या है, गौरी गणेश जी अगर आपके पास धातु के हैं तो आप लोग ले लीजिएगा, अगर नहीं है तो आप सुपारी से भी बना सकते हैं। तो देखिए, इनको भी मैं आसन दे दूंगी, या तो चावल थोड़ा सा देकर आप लोग 9 दिनों के लिए देखिए हम इनको स्थापित कर रहे हैं, तो गौरी गणेश जी को भी आप लोग स्थापित कर दीजिएगा। इस प्रकार से हो गया। एक एक चीज आप लोग देखते चलिएगा। दूसरी चीज क्या है कि हम माता को चुंदरी, आप लोग जरूर एक नया वस्त्र माता को दीजिएगा नवरात्रि में। और नवरात्रि हमारा 15 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है, आप लोग को मालूम है, और 24 अक्टूबर तक है। 10वीं तिथि 24 को है। अगर आप 9 दिनों का व्रत रख रहे हैं तो आप लोग 23 अक्टूबर को पारण ना करें, 24 को 10वीं के दिन ही करें, ठीक है। तो ये माता को मैं चुंदरी भी ओढ़ा दी। अगली चीज क्या है कि हम कलश स्थापना करेंगे। तो देखिए, कलश स्थापना के लिए मैं यहाँ पे मिट्टी का मटका ले ली हूँ, घड़ा, और आप इसमें 5 आम पल्लू वगैरह डाल दी हूँ। वीडियो बड़ा हो जाएगा। इसके कंठ में कलावा भी बांध दी हूँ। अब इसके ऊपर हम स्वास्तिक बनाएंगे और इसमें मैं जल भी ले ली हूँ। आप लोग कहेंगे कि इसमें जल ही नहीं है, देखिए जल है, ठीक है। और इसके ऊपर मैं एक इसका पात्र रख दूंगी, ढक्कन रख दूंगी। और आप लोग जो है क्या कीजिएगा कि इसके नीचे हम अष्टदल कमल बनाएंगे। तो आप नीचे अगर ज्वारे उगाना चाहते हैं तो आप लोग ज्वार नीचे उगाइएगा बर्तन में, पात्र में रखकर। अगर आप केवल सिंपल विधि से कलश स्थापना करना चाहते हैं, ज्वारे नहीं उगाना चाहते हैं, तो आप जो है अष्टदल कमल आप लोग चावल से यहाँ पर चौकी पर बना लीजिएगा, बाएं साइड में, ठीक है। साइड में ही बनाती हूँ क्योंकि 9 दिन के लिए ये कार्य हम कर रहे हैं। तो जितना ही सही से आप लोग कीजिएगा, बच्चे वगैरह नहीं गिराएंगे। जो है 8 लाइन आपको खींच देनी है। मैं बहुत सारे वीडियोज में बता चुकी हूँ, फिर भी आप लोग को एक बार करके दिखा दे रही हूँ, ठीक है। और इसके ऊपर जो है हम कलश को रखेंगे। तो कलश के ऊपर हम सबसे पहले स्वास्तिक बनाएंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर रख देंगे। अच्छे से थोड़ा सा आप लोग बैठा दीजिएगा कि हिले ना। और अगली चीज क्या है, देखिए कलश में हम थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे। तो ये मेरा गंगा जल का जो डिब्बा है बहुत ही बड़ा है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा दे रही हूँ, इसी से डालकर दिखाती हूँ। आप इसमें थोड़ा सा गंगा जल आप लोग जरूर डाल दीजिएगा कलश के अंदर। और देखिए दोस्तों, ये 3 चीज तो हम डालेंगे ही, साथ में आप माता रानी को नवरात्रि में एक इसके साथ लौंग और एक इलायची, माता के पूजा में ये सभी चीजें बहुत अधिक जरूरी है, तो आप ये भी डाल दीजिएगा। और साथ में क्या डालेंगे, एक जो है हम पान का पत्ता डालेंगे कलश के अंदर, ठीक है। और इसका डंठल आप लोग तोड़ दीजिएगा पान के पत्ते का। और ये सभी चीजें हम जो है आप देख लीजिए एक बार ध्यान से, ये सभी चीजें कलश के अंदर जाएंगी, ठीक है। और विसर्जन विधि भी मैं आपको बताऊंगी, आप लोग कहते हैं तो देखिए इसमें मैं डाल दूंगी। क्या है कि हम जो है एक पुष्प भी हम कलश के अंदर डालते हैं, तो आप लोग जरूर डाल दीजिएगा, भूलिएगा मत। तो आपको एक पुष्प भी इसके अंदर हमें डाल देंगे। और अगली चीज क्या है, नारियल। तो देखिए दोस्तों, कई लोग नारियल को ऐसे खड़ा रखते हैं और कई लोग नारियल को ऐसे अपने तरफ जातक के तरफ इसका मुख रखते हैं, इधर मुख है। तो देखिए आप इस नारियल में एक वस्त्र भी लपेट सकते हैं,
या आप लोग चाहें तो इस नारियल में केवल कलावा भी लपेट सकते हैं, टोटल आपकी मर्जी है। लेकिन हम लोग नारियल में इस प्रकार से हम वस्त्र लपेट देते हैं और वस्त्र के ऊपर से हम जो है कलावा लपेटते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा और जो भी है आप लोग लपेट दीजिएगा। लपेट के फिर हम जो है कलश स्थापित करते हैं। इसमें भी हम चावल डाल देते हैं, तो आप लोग चावल डाल दीजिएगा। कई लोग जौ डालते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपको क्या डालनी है। और डाल के इसके ऊपर थोड़ा सा हमें हल्दी डालनी है। मैं हर पूजा में आपको बताती हूँ बिना हल्दी का सफ़ेद आप लोग कोई भी चीज़ ना रखें। इस अष्टदल कमल पे भी हमें हल्दी डाल देनी है। और हम लोग नारियल को खड़ा रखते हैं। आप लोग देख लीजिएगा आप लोग कैसे रखते हैं। और जल लेकर सभी देवी देवताओं को हम जो है शुद्ध करेंगे। आम पल्लो आप लोग ले लीजिएगा, इसको थोड़ा सा तोड़ लीजिएगा और तोड़ के फिर हम जो है इसमें डालकर, और गंगा जल मिश्रित जल भी आप लोग ये ले सकते हैं। ओम गंगणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। तो ये हो गया। उसके बाद से हम पुष्प चढ़ाएंगे माता को। हम एक हार स्वरूप ऐसे फूलों का माला भी आप लोग माता को चढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। और कलश के ऊपर भी हमें एक माला अगर आपके पास है तो आप लोग जरूर चढ़ा दीजिएगा, क्योंकि हम जो है माता के लिए कलश रखे हैं तो इस पे भी माला चढ़ाना जरूरी है। तो आप लोग इस प्रकार से चढ़ा दीजिएगा। ये हो गया। अगली चीज आपको क्या करनी है कि तिलक लगानी है। तो देखिए कलश की भी पूजा हमें कर देनी चाहिए। नारियल के ऊपर भी आप लोग तिलक लगा सकते हैं, स्वास्तिक बना सकते हैं, टोटल आपकी मर्जी है। 5 जगह आप लोग तिलक कर दीजिएगा। और माता को भी हम सिंदूर लगा देंगे। ठीक है, और ये उंगली अपने मांग में भर लेते हैं। गणेश जी को भी हम सिंदूर लगा देंगे, चंदन लगा देंगे और इनको भी पुष्प चढ़ा देंगे। तो देखिए पहले गणेश जी को मैं एक जनेऊ चढ़ा दे रही हूँ। जनेऊ आप लोग चढ़ा दीजिएगा। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। और इस प्रकार से हम भगवान को, माता लक्ष्मी को फूल चढ़ा दिए। माता के लिए लाल पुष्प आप लोग अर्पित कीजिएगा। दुर्गा जी को भी मिले तो आप लोग लाल पुष्प ही अर्पित कीजिएगा। और तुलसी पत्र आप लोग भोग में मत डालिएगा। ठीक है, और कई लोग बोलते हैं इस प्रकार से फूल चढ़ाने का, तो चलिए मैं चढ़ा देती हूँ, लेकिन हम लोग वैसे नहीं चढ़ाते हैं। आप लोग देख लीजिएगा। और गणेश जी को हम दुर्वा चढ़ा देंगे, तो आप गणेश जी को दुर्वा भी चढ़ा सकते हैं। तो ये सभी कार्य जो है हम कर लिए। कलश की भी पूजा कर लिए, माता को भी सिंदूर चंदन लगा दिए, सब कुछ कर लिए। आगे आपको क्या ध्यान रखनी है कि कलश को कलावा भी मैं लगा दी हूँ इसके कंठ में। तो ये सभी कार्य हो गया। माता को हम इत्र लगाएंगे, तो आप रुई में करके भी लगा सकते हैं या ठीक है। इस प्रकार से माता के ऊपर हमें छिड़क देनी है सेंट। ठीक है, इत्र पक्का आप लोग दुर्गा पूजा में जरूरी होता है, आप लोग जरूर कीजिएगा। और अगली चीज क्या है कि एक जैसे इलायची और एक लौंग हम माता को ना प्रसाद स्वरूप पहले दिन आप लोग जरूर अर्पित कीजिएगा। पान के पत्ते पर ये माता को छाक देना बोलते हैं। डंठल आप लोग तोड़ सकते हैं और इस प्रकार से हम माता को चढ़ाते हैं। तो हम चढ़ा दिए दुर्गा जी को, बहुत ही जरूरी है, आप लोग जरूर चढ़ेगा। और क्लोजअप आपको दिखा दे रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, गणेश जी को आप जो है कलावा जैसे वस्त्र स्वरूप माता लक्ष्मी और गणेश जी को आप लोग एक कलावा भी चढ़ा सकते हैं। अब चलिए हम संकल्प कैसे लेंगे, आप लोग पूछे हैं कि दीदी हम संकल्प व्रत का कैसे लेंगे। तो देखिए अपने हाथों में आप लोग फूल ले लीजिएगा, थोड़ा सा अक्षत ले लीजिएगा और जो है जल थोड़ा सा लेकर, और फिर जो आप 9 दिनों का संकल्प ले रहे हैं या आप केवल कलश स्थापना कर रहे हैं या किस प्रकार का व्रत रखना चाह रहे हैं या कोई मन्नत करना चाह रहे हैं, तो अपना नाम बोल दीजिएगा, अपना गोत्र बोल दीजिएगा और अपने स्थान जहां आप रहते हैं उसका नाम लेकर और माता से आप बोलिएगा, हे माता आप हमारे घर आइए और हमारा पूजा स्वीकार कीजिए। हमें जिस विधि से भी आता है मैं उस प्रकार से पूजा कर रही हूँ और माता को बुलानी है, आवाहन करनी है। और आप जो है फूल को, पुष्प को माता के सामने छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अक्षत को भी छोड़ दीजिएगा। दूसरा फूल लेंगे, ठीक इसी प्रकार से गणेश जी का भी हम आवाहन करेंगे और गणेश जी को भी हम जो है
बुलाएंगे, स्वागत करेंगे, हे गणेश जी आइए हमारी पूजा को संपूर्ण कराइए, अच्छे से निर्विघ्न हमारा पूजा जो है सफल हो, संपूर्ण हो। और इस प्रकार से हम गणेश जी के कलश की भी पूजा हमें करनी है, सस का भी आवाहन हमें करनी है, क्योंकि सभी देवी देवता कलश में ही विराजमान होते हैं। ये हो गया। अब आप लोग चाहे तो इस जगह पे दीप कलश भी मतलब प्रज्वलित कर सकते हैं या श्री कलश भी। तो देखिए मैं पहले से ही दिया जला कर रखी हूँ, आप लोग जो है अखंड ज्योति भी जला सकते हैं। तो दिया के नीचे भी एक फूल मैं देखिए आसन दे देती हूँ, दिया को भी आप लोग आसन दे सकते हैं। कोई भी पूजा पाठ कीजिएगा आप लोग दिया जला लीजिएगा। पाठ करते हैं तो दीपक जलाने के बाद ही आप लोग पाठ कीजिएगा। बत्ती भी मैं जलाकर यहाँ रख दे रही हूँ, ठीक है। तो ये सभी कार्य हमें करनी है। और प्रतिदिन देखिए आप हवन करें या ना करें, कपूर से आरती आप लोग पक्का कर लीजिएगा। तो ये हो गया। अब चलिए हम माता को भोग स्वरूप आप कुछ भी हर दिन के लिए 9 दिनों का 9 भोग मैं दिखा चुकी हूँ, जो भी आपको भगवान ने दिया है। ऐसा नहीं कि मैं जो दिखा रही हूँ वही आपको चढ़ानी है। 9 दिनों का 9 भोग भी आप चढ़ा सकते हैं और साथ में जो भी आपके पास है आपके घर में मिश्री मेवा आप लोग चढ़ा सकते हैं। तो माता से स्पर्श करा के और ये जो है आप लोग प्रतिदिन भोग दोनों समय लगाइएगा, ठीक है। अगली चीज क्या है, साथ में इलायची और लौंग जरूर भोग में आप लोग डालिएगा। ऐसे तो मैं चढ़ा दी हूँ लेकिन आपको समझा रही हूँ। और फल में आप कोई भी ऋतु फल ले सकते हैं, जैसे केला ले सकते हैं या चढ़ा सकते हैं। गणेश जी को आप लोग जो है एक कोई भी फल मिठाई गणेश जी को भी स्पर्श करा के और आप यहाँ रख सकते हैं। यहाँ जगह थोड़ा सा कम है, आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा। कलश के ऊपर भी कई लोग सेव रखते हैं, चढ़ाते हैं। और कलश का नारियल दोस्तों देखिए एक चीज मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि कलश का नारियल ना बहुत सारे लोग विसर्जन कर देते हैं, तो आप विसर्जित मत कीजिएगा, क्योंकि कलश का नारियल ना 9 दिनों से ये रखा हुआ होता है, इसमें बहुत सारी शक्तियां समाहित हो जाती हैं। तो इसको आप लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिएगा, या आप तो ब्राह्मण के द्वारा आप रखाई है तो उनसे अपने आंचल में घर की जो महिलाएं हैं, जो मतलब स्त्री है, ले लेगी। अगर कोई नहीं है देने वाला तो अपने घर के बच्चे से या पुरुष से अपने आंचल में आप लोग ले सकते हैं। और ज्वारे आप लोग चाहें तो जमा सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये पूजा विधि थी, सब कुछ आशा करती हूँ कि आप लोग को बता चुकी हूँ। सप्तशती देखिए दुर्गा चालीसा ये मैं रख के यहाँ रख देती हूँ कि आप लोग को समझ में आएगा। देखिए यहाँ जगह थोड़ा सा कम है लेकिन रख देती हूँ तो आप लोग को समझ में आएगा कि ये पुस्तक हमें पढ़नी है। अगर आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये भी हो गया। अगली चीज क्या है कि देखिए श्रृंगार की चीजें बहुत सारे लोग प्रतिपदा के दिन ही चढ़ा देते हैं, तो आप प्रतिपदा को भी चढ़ा सकते हैं या अष्टमी के दिन भी अपने लिए भी कुछ इसमें से आप लोग रख लीजिएगा। और आप चाहे तो ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। तो ये भी माता से स्पर्श करा के हम जो है यहाँ श्रृंगार की चीजें भी रख देंगे। ठीक है, सारी पूजा विधि आप लोग को समझ में आ गई। तो इस प्रकार से हमें कलश स्थापना करनी है। आप लोग एक बार ध्यान से वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। और इससे पहले दोस्तों आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे भी जो व्रत आने वाले हैं उसके लिए मैं वीडियो डालूंगी, और वीडियो को एक छोटी सी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत मिलती है। और जो भी हम इतना सब मेहनत करते हैं ना, वो सभी हमारा स्वार्थ हो जाता है जब आप लोग उसको लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो दिल खुश कर देते हैं आप लोग। और आप लोग चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए हमारी संपूर्ण पूजा विधि मैं आपको बता दी। और आप लोग नवरात्रि में सरसों तेल का दीपक मत जलाइएगा, या तो घी का आप दीपक जला सकते हैं या तो तिल के तेल का। सारी बातें क्लियर हो गई। घंटी बजा देंगे, पूजा पाठ कर लेंगे। शंखनाद भी आप लोग कर सकते हैं सुबह शाम आरती के समय, और उसके बाद से आप हवन भी कर सकते हैं। अगर हवन नहीं करते दोनों समय तो आप कपूर से आरती कर लीजिएगा। तो देखिए मैं कपूर से आरती करके आपको माता की दिखाती हूँ। ठीक है दोस्तों, तो माता से हमें प्रार्थना कर लेंगे पूजा पाठ करके। जो भी हमें आता है, जितना हमारी शक्ति है, मैं चाह रही हूँ कि आपकी पूजा एकदम विधि विधान से करूँ। तो जितना हमसे संभव हो सका, जितनी मैं सक्षम हूँ, उस प्रकार से आपकी पूजा कर रही हूँ। तो हमारी पूजा को आप अच्छे से संपूर्ण करवाइए। निर्विघ्न है माता हमारे घर में आइए, सुख समृद्धि हमारे घर में बनी रहे। तो माता से हमें प्रार्थना करनी है, ठीक है। और जो है हम आरती कर लेंगे। तो उसके बाद से हम लोग आरती आप लोग खड़े होकर कीजिएगा। देखिए मैं वीडियो के लिए बैठकर कर रही हूँ, आप लोग मत कीजिएगा।
जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव जी। जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को। जय जो जहाँ सबको बना जय। अब इस प्रकार से हम माता से प्रार्थना करेंगे, प्रणाम करेंगे, सिर पटक के आप लोग प्रणाम कीजिएगा दोस्तों। और यही हमारी नवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि थी, कलश स्थापना विधि, घट स्थापना, जो भी आप लोग कह लीजिए, तो हमें इस प्रकार से करनी है। और इत्र जो है प्रतिदिन माता को आप लोग लगा दीजिएगा, थोड़ा सा ही छिड़काव कर दीजिएगा। और प्रतिदिन आपको स्नान कैसे करानी है, केवल वस्त्र लेकर भिगोकर आप लोग माता को पोंछ दीजिएगा। जहाँ चौकी स्थापित करते हैं वहाँ झाड़ू वगैरह लेकर ना जाए, कपड़े से साफ सफाई कीजिएगा 9 दिनों के दौरान। सारी बातें क्लियर हो गई। और ज्वारे इस प्रकार की है, उस प्रकार की चिंता ना करें, मिट्टी और बीज के ऊपर निर्भर रहता है। और ऐसा नहीं है कि माता बहुत प्रसन्न है तो हरा भरा हुआ, माता प्रसन्न नहीं है तो पीला हो गया, ऐसी सब टेंशन आप लोग मन में ना पालें, ये सब गलत है। बीज और मिट्टी के ऊपर निर्भर करता है कि आपका फसल कैसा है। क्लियर हो गई सारी बातें। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को, मेरी माताओं को, मेरे भाइयों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।